सीरिया में 5 दशक से जारी असद परिवार के साम्राज्य का अंत हो गया है। यह अंत हुआ है विद्रोही गुटों के राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाने के बाद। सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोही गुटों ने बड़ा हमला कर दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सीरियाई सेना कमजोर पड़ती गई। विद्रोही लड़ाकों ने एक एक कर 4 शहर जीतने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। देश में 13 साल से चल रहे विद्रोह के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंका गया। 8 दिसंबर की सुबह विद्रोहियों ने दमिश्क में घुसकर असद का तख्ता पलट कर दिया और अब सीरिया पर इस्लामिक विद्रोही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। असद का पतन रूस के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। साल 2015 में मुसीबत में पड़े असद की मदद के लिए रूस ने हजारों सैनिक वहां भेजे थे और रूस ने असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए अपने संसाधन भी झोंके। लेकिन रूस की मदद के बाद भी विद्रोही लड़ाकों के सामने असद के सैनिक टिक नहीं पाए और उन्होंने विद्रोहियों के सामने लगभग सरेंडर कर दिया। सीरिया में इन हालात के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह केंद्रित होने की वजह से रूस अपनी ताकत सीरिया में नहीं दिखा पाया और उसे पश्चिम एशिया में कूटनीतिक तौर पर एक अहम देश को गंवाना पड़ा। सीरिया में असद के इस हश्र के बाद अब बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस अब यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम के लिए तैयार है। इस बारे में रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन का बयान आया है। क्रेमलिन ने कहा है कि हम शांति पहल का स्वागत करते हैं और संघर्ष विराम के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन की ओर से यह बयान तब आया है जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया था। रूस के विदेश मंत्रालय ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से कहा है कि हमने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद दिया गया बयान ध्यान से पढ़ा है। रूस यूक्रेन पर बातचीत के लिए खुला है और शांति पहलों का स्वागत करता है। यूक्रेन में हमलों को रोकने के लिए शर्तों को राष्ट्रपति पुतिन पहले ही बता चुके हैं। हालांकि क्रेमलिन ने यह साफ किया है कि यह संघर्ष विराम पुतिन की शर्तों पर ही होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता के हवाले से क्या कहा गया है, ये हम आपको बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स भागीदारों और अन्य देशों की ओर से आने वाली शांति पहलों का स्वागत किया है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमारा रुख सर्वविदित है। शत्रुता को तुरंत समाप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें राष्ट्रपति पुतिन ने इस साल जून में अपने भाषण में रखी थी। यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि ये यूक्रेन ही था जिसने वार्ता को अस्वीकार किया था और देश अभी भी उन्हें अस्वीकार करता है। इस्तांबुल में की गई व्यवस्था के आधार पर बातचीत फिर से शुरू करने के आदेश जारी करें और आज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखें। क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन अब भी अपनी नीति में बदलाव नहीं कर रहा। उन्हें दोनों देशों की दुश्मनी रोकने और यूक्रेन की जमीनी स्थिति को देखते हुए सिर्फ बातचीत शुरू करनी है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिसंबर को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से पेरिस में मुलाकात की थी। यह नेता फ्रांस में नोट्रे डेम कैथेड्रल के उद्घाटन समारोह के दौरान मिले। इस बैठक के बाद ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन में तुरंत युद्धबंदी लागू होनी चाहिए और बातचीत शुरू की जानी चाहिए। बेवजह ही कई जाने जा रही हैं, कई परिवार तबाह हो गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। इस युद्ध में अब तक दोनों देशों के हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। कह सकते हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूक्रेन में युद्ध को रोकने की तुरंत मांग को रूस ने अब गंभीरता से लिया है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के बाद दुनिया के लिए इसे एक और अच्छी खबर मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से छिड़ी जंग रुके, यही हर अमन पसंद करने वालों की चाह भी है।